जय हिंद दोस्त, आप लोग के लिए खुशखबरी। बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती अब अंतिम छोर पे है, जो कि पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा है भाषा आर्ता पर। अब जीत बहुत नज़दीक है। मेहनत जो आप लोगों ने, हम लोगों ने एक साथ मिलके किया, अब वो जीत पास में है। उससे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेके आई है कि मैं आपसे पहले से कह रहा था कि कम से कम 5 वर्ष की छूट मिलेगी। हमारे हिसाब से अधिकतम 10 वर्ष या 55 वर्ष उम्र तक कर देना चाहिए, लेकिन जो निर्णय हुआ है वो 5 वर्ष का हुआ है कि 5 वर्ष तक आपकी भर्ती प्रक्रिया के लिए छूट दी जाएगी और उस भर्ती को आप देख सकेंगे। यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन फंसते हैं। 5 वर्ष में क्या हर वर्ष भर्ती होगी? हर एक भर्ती 5 अटेम्प्ट जिसको पूरा करना है वो हर वर्ष भर्ती कराई जाएगी। 5 अटेम्प्ट तभी पूरा हो सकेगा जब 5 वर्ष में हर एक वर्ष एक अटेम्प्ट पूरा कराया जाए। इससे बिहार के शिक्षक भी सही समय से बहाल हो पाए। अगर अटेम्प्ट के नाम पे 5-5, 10-10 वर्ष में एक पेपर अगर कराया जाता है तो नए नए युवाओं के आने से शिक्षा विभाग में भीड़ अधिक हो पाएगी, और भीड़ होने के कारण जो सक्षम और योग्य युवा थे, जिनकी समय निकल गया, वो बाहर हो जाएंगे। क्योंकि समय के अनुसार मानसिकता भी चेंज होती है, प्राकृतिक परिवर्तन भी होता है, उसके अनुसार व्यक्ति का विकास भी निर्भर करता है। यदि वर्तमान में जो पढ़ाया जाता है वो पूर्व में नहीं पढ़ाया गया होता है तो काफी अंतर आ जाएगा नए युवाओं में और पुराने युवाओं में। और लंबे समय बीतने के बाद गृहस्थी में जब शिक्षक लग जाता है तो उतनी शिक्षा पे उसका ध्यान नहीं रह पाता है, फोकस नहीं रह पाता है, ताकि वो अपने कंपटीशन को विधिवत तरीके से दे पाए। इसलिए एक निश्चित समय में हर एक वर्ष बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती हो या बीपीएससी के बिना कोई ऐसी संस्था जो कि साफ और सुथरी भर्ती करा सके, ऐसी संस्था के द्वारा भर्ती होनी चाहिए। और ऑनलाइन पेपर कभी भी नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन में जो परसेंटेज की मात्रा बहुत हाई जा रही है, वो क्यों जा रही है, इसका भी एक क्वेश्चन बन रहा है। अभी तक बीपीएससी टीचर भर्ती में ऑनलाइन किसी प्रकार का पेपर नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला समय में हो सकता है कि संशोधन करके ऑनलाइन कर दिया जाए। इसके लिए मैं पहले से ही आवाज उठा रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का संशोधन कर ऑनलाइन पेपर नहीं होना चाहिए। एक आवाज शिक्षकों की है कि हर वर्ष शिक्षकों की भर्ती होनी आवश्यक है। 3 अटेम्प्ट के बजाय 5 अटेम्प्ट पूरी हो, लेकिन सही तरीके से हर वर्ष लागू होना चाहिए। हर एक शिक्षक को उसका लाभ मिलना चाहिए, ताकि शिक्षक रेगुलर अपनी तैयारी कर सके, और इस वर्ष नहीं निकाल पाया तो अपनी तैयारी बढ़ा के अगले वर्ष जरूर वो शिक्षक बन के हमारे बिहार के नए नवनियुक्त आने वाले युवकों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। बिहार के जो नवयुवक आएंगे, उनके साथ साथ उनके गार्जियन को भी भरोसा हो सके हमारे शिक्षकों पे कि अच्छी शिक्षा देके हमारे बच्चे को सही जगह और सही मुकाम तक पहुंचाने का कार्य किया। यदि बेईमानी के थ्रू भर्ती होती है, जैसे कि अभी तक हुई है, मैं खुले मंच पे कह रहा हूँ बेईमानी के थ्रू भर्ती हुई है, और अगर बेईमानी नहीं हुई होती तो अभी पूर्ण रूप से जांच नहीं हुआ और अवैध टीचर बाहर होते चले जाते। आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। बिहार में जो स्थिति है, सेम राजस्थान में भी शारीरिक शिक्षा बहाली में 2022 की भर्ती प्रक्रिया के तहत किया गया था, जो कि अब जांच के बाद लगभग 8,000 के आसपास बताए जा रहे हैं कि अवैध शिक्षक शामिल है, और कुछ शिक्षकों को निकाला जा चुका है। आखिर ये शिक्षक कैसे आए? मतलब भर्ती प्रक्रिया जिसने लिया है
उसकी सबसे बड़ी धोखेबाजी, सबसे बड़ी गड़बड़ी। आज वो शिक्षक पद ले लिया, उस पद का जगह भर दिया। अब क्या राजस्थान सरकार उस जगहों को खाली करके जो सही शिक्षक थे उनको वो जगह देगी? कभी नहीं देगी। और यही खेला बिहार में हुआ है कि शिक्षकों को, जो गलत शिक्षक है उनसे भर दिया गया सीट, पैसे की कमाई हुई, उसके बाद अब उनको बाहर करके फिर सीटों को खाली किया जा रहा है, लेकिन वहां पे उससे कम मेरिट वाले शिक्षक को नहीं लिया जाएगा, जिसके कारण यह सीट पुनः फिर खाली होगी और पुनः भर्ती इतना ही दिखाया जाएगा। क्या सरकार पिछली भर्ती को दिखाएगी कि 1,22,000 भर्ती के लिए हमने जो आदेश दिया वो नहीं किया और मात्र 50,000 की भर्ती किया, 70,000 की भर्ती किया, उसमें भी अवैध टीचर 20,000 से अधिक निकल गए, जिसके कारण इतनी सीटों को और खाली रही। इसलिए उस भर्ती प्रक्रिया को 30,000 या 50,000 ही माना जाए, कभी नहीं कहेगी। और इसके लिए केवल और केवल जिम्मेदार है तो बिहार सरकार जिम्मेदार। इस प्रकार की गलतियां करने से हमारे देश के जो शिक्षक है भली भांति वो आगे नहीं आ पाएंगे। उनके जीवन के साथ एक खिलवाड़ होना, एक भविष्य को अंधकार में ढकेल देना, ये कार्य अगर बिहार सरकार करना चाहती है तो ये सोच ले कि कल वोट के लिए उन्हीं युवाओं के पास जाना होगा और वहाँ पे साधारण बैलेट पेपर से अगर वोट हो जाएगा तो कहाँ जाए। मेरे को ईवीएम से कोई मतलब नहीं, ना ईवीएम के बारे में कोई चर्चा करता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि ईवीएम गलत है कि सही है। जो है वो अपने जगह है। मैं अपने देश की विकास की बात करता हूँ, देश की रक्षा की बात करता हूँ। मेरे से कोई भी मतलब किसी अन्य प्रोजेक्ट से नहीं है, ना इसमें किसी अन्य प्रोजेक्ट का नाम लिया जा रहा है। केवल और केवल मैं बिहार के शिक्षकों को बढ़ावा देने की बात कर रहा हूँ, बिहार में सही उम्मीदवार का चयन होने की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे अन्य कोई विभाग हो। अगर आज जिस तरह से घपला राजस्थान में निकल के आया, बंगाल में निकल के आया, बिहार में निकल के आया, आखिर ये घपला होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? आज तक जब उप मुख्यमंत्री विपक्ष में थे तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, आज वो जांच कहाँ गया? आज युवाओं के कैरियर से जो खिलवाड़ हुआ, वो युवा रोड पे हैं और जिन्होंने आवाज उठाने की बात कही थी, सीबीआई जांच की बात कही थी, आज वो सरकार के अंदर बैठ के मलाई खा रहे। आज स्थिति ये हो चुकी है कि बिहार का हर एक युवा परेशान है, हर एक गार्जियन परेशान है कि आखिर गरीबी से जूझते हुए अपने बच्चों को कैसे भी शिक्षा, उचित शिक्षा प्रदान कराता है, उसके बाद भर्ती के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? और जिसके पास पैसे नहीं उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे बिहार, ऐसे राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। और अच्छे राष्ट्र के विकास के लिए हम युवाओं को एकजुट एक मंच पे रहना होगा और जीत हम ही लोग की होगी, विश्वास रखिए। जय हिंद, जय भारत।